नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में बदलाव, नई नियमावली में अब किसानों को मिलेगा व्यक्तिगत लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत बीमा कंपनी किसानों को फसल नुकसान के एवज में अधिक लाभ देगी। गेहूं कटने के बाद मड़ाई के दौरान आग लगने या फिर बारिश होने से फसल का नुकसान होता था, उसका लाभ अकेले किसान को न मिलकर सामूहिक होता था। इससे नुकसान न होने के बावजूद किसानों को लाभ मिल जाता था, जबकि नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा के एवज में जो धनराशि मिलती थी वह बहुत कम होती थी। नई व्यवस्था में अब अलग अलग किसानों को पूरी फसल के नुकसान का लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में होगी यूपी टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 और 8 अगस्त को टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 और 18 अगस्त को किया जाएगा। इस बात की जानकारी परीक्षा नियंत्रक यूपीएसईएसबी ने नवल किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य के 4500 से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएंगी। इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से टीजीटी के 12,603 पदों पर और पीजीटी के 2,595 पदों सहित कुल 15,198 पदों को भरा जाएगा। रेलवे में एनटीपीसी के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को खुशखबरी जल्द। रेलवे में एनटीपीसी कैटेगरी के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सबसे पहले आरआरबी, एनटीपीसी सीवीटी 1 की परीक्षाएं हो रही हैं। करीब 1 करोड़ कैंडिडेट्स की परीक्षाएं हो भी चुकी हैं। बचे हुए कैंडिडेट्स के लिए भी एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद साफ हो जाएगा कि किसका एग्जाम कब और कहाँ होना है। अखिलेश यादव के चुनावी गीत में कोरोना से निपटने को लेकर योगी सरकार की आलोचना। 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 मिनट 19 सेकंड का एक प्रचार वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की टैगलाइन है, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। इस वीडियो में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस दौरान की कई योजनाओं को दिखाया गया है। साथ ही अप्रैल मई के बीच राज्य में कोविड महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभावों के बीच यूपी की स्थिति पर तंज भी कसा गया है। ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों के बाहर कतारें, गंगा में तैरते शव, अस्पतालों के बाहर तड़पते लोग। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए किसी भी गठबंधन से इनकार किया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं है, मैं उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी यानी एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी मायावती, गठबंधन को किया खारिज, क्या है वजह? उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इन सबके बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान ने राजनीतिक गलियों में खलबली मचा दी है। खबर थी कि मायावती किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी, लेकिन मायावती ने ट्वीट करके इस खबर को खारिज कर दिया है। मायावती ने ये तो साफ कर दिया कि ओवैसी की पार्टी से दूरी बनाकर रखने वाली है, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। हालांकि जानकारों का कहना है कि ओवैसी की छवि कट्टरपंथियों में आती है, इसलिए वे गठबंधन नहीं करना चाहती। कहीं न कहीं ये सच है कि अगर सीएम योगी या मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं तो गैर मुस्लिम वोट कर सकते हैं। पहले ही बंगाल चुनाव में ओवैसी को मुस्लिमों ने खारिज कर दिया है। मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा नहीं लड़ेगी जिला पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी पार्टी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने बोला कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि अगर यह चुनाव पारदर्शी होते हैं तो हम जरूर लड़ते। ओवैसी का यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे रोज नए सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। प्रदेश में जहां बीजेपी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनावी रणनीति में जाने को तैयार है, तो वहीं विपक्ष अभी तक गठबंधन की राजनीति में उलझता नजर आ रहा है। इस बीच चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर आई है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का अभी तक सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ
गठबंधन है। ओवैसी का यह ऐलान सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी से MY फैक्टर में सेंध का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है। हालांकि मायावती साफ कर चुकी हैं कि वे पंजाब में अकाली दल को छोड़कर किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। कोरोना से जंग, योगी बोले हर रोज बेहतर हो रहे हालात पर सावधानी जरूरी। 24 घंटे में 190 नए संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। यह अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। बाजार खुल चुके हैं, आवागमन आदि निर्बाध रूप से संचालित हैं। ऐसे में हर एक प्रदेशवासियों को सावधान रहना होगा। कोविड बचाव संबंधी व्यवहार जैसे मास्क, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी का पूरी कड़ाई के साथ पालन करना जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। बीते 24 घंटे में 2,63,000 टेस्ट किए गए। इस अवधि में 190 नए केस सामने आए और 261 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.1% से भी कम स्तर पर आ चुकी है, जबकि रिकवरी दर 98.5% है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस घटकर 3,046 रह गए हैं। 1,868 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। प्रदेश में अब तक 5,73,48,462 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। स्वदेशी ऐप कू पर भी सीएम योगी का जलवा, 4 महीने में 10 लाख से अधिक फॉलोअर बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। आज स्वदेशी ऐप कू पर उनकी फॉलोअर की संख्या 1 मिलियन पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ का अकाउंट कू पर फरवरी 2021 में खुला था, लेकिन 4 महीने में 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। उधर ट्विटर पर भी योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से कई साल बाद आने के बाद भी फॉलोअर्स की संख्या में उनसे काफी आगे निकल गए हैं। अखिलेश यादव ट्विटर पर जुलाई 2009 में ही आ गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ सितंबर 2015 में ट्विटर पर आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर अखिलेश यादव से 47,000 फॉलोअर्स से आगे हैं। बिहार, यूपी में जमकर बारिश, दिल्ली मानसून के लिए अब भी तरस रहा, जाने मौसम का पूरा हाल। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मानसून का आगमन हो चुका है। एक तरफ कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में गर्मी से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड में 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही येलो वार्निंग भी जारी की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।